25 निहंग सिंह मस्जिद को चारों तरफ से घेर लेते हैं और मस्जिद के अंदर कोल से राम लिख दिया जाता है। वही लश्कर तैयबा के 5 आतंकी अंदर घुसने के लिए, अटैक करने के लिए घुस जाते हैं। 500 मुस्लिम लोगों को इकट्ठा किया जाता है और हनुमान गढ़ी पर हमला कर देते हैं। एक गाय की हत्या कर दी जाती है और अयोध्या के शाजापुर विलेज में एक बंदर था, वो भी भगवा झंडा लेकर गुम्बद पर चढ़ गया था, जिसे हनुमान जी का स्वरूप बता दिया गया था। राम लला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। एक ही टाइम पे जब अजान होती थी, उसी टाइम पे शंख बजाया जाता था। अगर मिट्टी भी पड़ी है तो मिट्टी को भी पुजारियों ने पूजा किया थी, मतलब पड़ी मिट्टी को ही पुजारियों ने वहां पर पूजा के लिए राम रूपी स्वरूप दिया था, परंतु पूजा करते हुए किसी ने रोका नहीं। विवादित ढांचा को गिराने के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी और ऐसा इसलिए किया गया था कि उमा भारती ने अपने बाल कटवा लिए थे ताकि वो पहचान में ना आ सके। पाकिस्तान ने क्या किया कि वहां पे 30 हिंदू मंदिर को तोड़ दिया गया और उस टाइम पे कांग्रेस क्या थी कि दोनों ग्रुप को सपोर्ट करने के चक्कर में आंखें बंद करके बैठी हुई थी। राम जन्मभूमि इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा और पुराना मुद्दा है, जिसको लेकर अगर आज भी बात करें तो लोग सेंसिटिव हो जाते हैं। इस एक विवाद की वजह से अयोध्या ही नहीं, पूरा राज्य ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में दंगे हुए और इस वजह से हजारों लोगों की जान गई थी। और ये एक ऐसा केस था जहाँ पे भगवान राम खुद अपना केस कोर्ट में हैंडल कर रहे थे। पूरी तरीके से उनकी फाइल बनती है। मुझे पता है आपको इस मुद्दे के बारे में पता होगा, परंतु आज इस पर थोड़ा विस्तार से बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 1405 पेज के जो जजमेंट हैं, वो कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्यों ये लड़ाई 16वीं सदी से हो रही थी, क्यों इतने सालों से यह विवाद चलता हुआ आ रहा था। तो आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि इसमें आपको कोर्ट के फैसले, पूरा पीछे का इतिहास सारा आज आपको बताऊंगा। तो कृपया आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरी देखना, ताकि आपको बारीकी से पता चले कि इस विवाद के पीछे क्या इतिहास है, आखिर ये क्यों हुआ और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता था। तो भाई, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या है, जिसका नाम पहले फैजाबाद था, अभी चेंज होकर अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। तो अयोध्या के अंदर सरयू नदी के पास में 2.77 एकड़ की जो जमीन थी, यह बहुत बड़ा विवाद था, जिसको लेकर भारत का सबसे बड़ा विवाद माना गया है। और आज की डेट में यहाँ पर राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। अब जो हम पूरे एरिया की बात करें तो पूरा जो एरिया है वो 67 यानी कि 67.7 एकड़ जमीन का है, परंतु जो विवादित जो एरिया है वह 2.77 एकड़ का है और इसके अंदर भी 0.33 एकड़ का जो एरिया है वह एक्चुअल में विवादित एरिया है और यहीं पे ही राम मंदिर बना हुआ है। अब आप लोगों के दिमाग में यह भी आया हुआ कि जब 67 पॉइंट यानी कि 67.7 एकड़ की जो ज़मीन थी वहाँ पे मंदिर क्यों नहीं बनाया गया। तो अभी थोड़ा सा इंतज़ार करिए, मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताता हूँ कि क्यों नहीं बनाया गया इस जगह पर, क्यों उस छोटी सी जगह के लिए ही इतना विवाद हुआ और उसी जगह पर मंदिर बनाया गया। तो देखिए, 500 साल पुराना टाइम था, तब हिंदू पौराणिक बुक्स जैसे रामायण हो गई, भविष्य पुराण हो गए, लोमेश रामायण हो गई, इन सब की डिटेल्स को अगर जोड़ा जाए तो जो अयोध्या था वो किंगडम ऑफ कोसला की कैपिटल थी। तो यहाँ होता क्या है कि भगवान राम के जो पुत्र थे, महाराजा कुश जो थे, वो अपने फादर राम के नाम से एक अयोध्या में मंदिर बनवाते हैं। उनके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी उनके जो वंशज थे उन्होंने राज किया इस एरिया में। अब इनकी पीढ़ी से एक एक करके 44 राजा आते हैं जिन्होंने यहाँ पे राज किया, और जो आखिरी जो राजा थे बृहदबला, जिन्होंने अयोध्या पे आखिरी राज किया। इन्हीं के समय पे महाभारत शुरू होती है। महाभारत की लड़ाई में बृहदला को अभिमन्यु ने मार दिया जाता है और जब इनकी डेथ हो जाती है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है, तो अयोध्या थी जो राम मंदिर था उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, टूटने जैसी हालत हो जाती है। अब इसके बाद साल 57 में जैन के जो सम्राट थे महाराजा विक्रमादित्य, इस शिकार के लिए अयोध्या पहुंचते हैं और जब ये अयोध्या पहुंचते हैं तो वहाँ के संतों से मिलते हैं। वहाँ से इनको अयोध्या में जो राम मंदिर की है वो हिस्ट्री पता चलती है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसके बाद ये क्या करते हैं कि पूरा जो अयोध्या था, पूरा जो राम मंदिर था, इसको ये दोबारा से बनवा देते हैं। इनके समय पे जो अयोध्या था और अयोध्या का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा प्रज्वलित हुआ और इसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है
उसके पेज नंबर 673 में भी लिखा हुआ है। अब यहाँ तक तो सारी चीज़ें ठीक चल रही थी, परंतु इसके बाद साल आता है 1526, जब बैटल ऑफ पानीपत होती है और मोहम्मद बाबर जो था वो इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ पानीपत में हरा देता है। और इसके बाद 20 अप्रैल 1526 को बाबर भारत में आ जाता है। अब यहाँ से जो चीज़ें थी, जो सिचुएशन थी, वो चेंज हो जाती है। तो भाई उस टाइम पे क्या होता था कि जो वहाँ का जो पहले के टाइम में जो रूलर था, जो मतलब जो जीत जाता था, वह उस एरिया पर राज कर लेता था। अब वहाँ पे जो रिलीजन थे, वहाँ के जितने भी स्ट्रक्चर थे, उनके जो भी उनके रीति रिवाज थे, उन सब को हटाकर अपने रीति रिवाज, अपने रिलीजन बनाता है अपने साम्राज्य की शक्ति दिखाने के लिए। अब जो बाबर जो था वो इंडिया में, भारत में यानी कि 2 साल शासन करने के बाद अपने कमांडर मीर बाकी को 1528 में बुलाता है और अयोध्या के अंदर कोट रामचंद्रा एक गांव था, वहां पर 2.77 एकड़ की जमीन थी, वहां पर मस्जिद बनाने को कहता है। और वहां पर पहले से ही राम मंदिर था, उसको तुड़वाकर बनाया गया। उसके बारे में थोड़ा सा इंतजार करिए, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। वहां पर मस्जिद बन जाता है और मस्जिद का नाम था वो बाबरी मस्जिद रख दिया जाता है। अब ये जो बाबरी नहीं थी, यह कोट रामचंद्रा के फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट, इसको अब अयोध्या डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, सदर तहसील परगाना हवेली अवध में बनी थी। मस्जिद की जो लोकेशन है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी क्या है, जब ये बाबरी मस्जिद बनाई गई थी तो उस टाइम पे जो आसपास के लोग थे, उन्होंने मरी सी आवाज़ में वहाँ पे बात अपनी उठाई थी कि यहाँ पे रामलला का मंदिर था, परंतु किसी ने उनको नहीं सुना। अभी क्या था, जो मुगल्स थे पीढ़ी दर पीढ़ी रूल कर रहे थे अपने भारत के अंदर, और साल 1857 तक मुगल्स का जो एरा था वो खत्म होने की कगार पर था। और इस समय पर एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी, 7 अंग्रेज थे जो भारत में यात्रा करने के लिए आए थे, वो अपने नोट्स बनाते थे, उसमें वो अयोध्या के बारे में लिखा करते थे, राम मंदिर और कैसे वहाँ लोग पूजा करते हैं, कैसे वहाँ पे शंख शंख ध्वनि होती है, ये सारे बारे में वो लिखा करते थे। ये 7 अंग्रेज थे जिन्होंने भारत में यात्रा करते समय एक ये नोट्स बनाए, जिनमें सबूत मिला। और इन नोट्स में सब कुछ इन्होंने मेंशन किया हुआ था कि कैसे वहाँ पे लोग पूजा करते थे, कैसे वहाँ पे राम मंदिर बना हुआ था, क्या स्ट्रक्चर था मंदिर का, और किस समय पर पूजा होती थी, ये सारा सब कुछ इनमें लिखा हुआ था। और ये आगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध हुई थी। अभी जो मुगल्स थे वो भारत के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे थे। अब जो सवाई जयसिंह थे वो भी राम मंदिर को लेकर काफ़ी परेशान थे, उनका भी बहुत ज़्यादा लगाव था रामलला के मंदिर से। जब मुगल्स जो थे वो कमज़ोर हुए और ब्रिटिश का जो शासन था वो स्टार्ट हुआ था, तो सवाई जयसिंह थे, उन्होंने मस्जिद के जस्ट थोड़ा सा दूर पे एक एरिया खरीदा, एक राम चबूतरा बनवा दिया था कि जो हिंदू हैं वो अंदर तो जा नहीं सकते, परंतु कम से कम बाहर से तो पूजा पाठ कर सकें। अब क्या हुआ कि यह चबूतरा बनने के बाद एक साइड में नमाज पढ़ी जा रही थी और एक साइड में भगवान राम की पूजा पाठ हो रही थी। ब्रिटिश सरकार आई तो उसमें उनके सामने कुछ लोग यह मुद्दा उठाने लगे कि जो यह मस्जिद है, यहाँ पर पहले राम मंदिर था। लोग बार बार यही बात बोलकर उनको परेशान करने लगे। तो ब्रिटिशर्स ने 1838 में अपने एडमिनिस्ट्रेटर रॉबर्ट मोंटगोमरी मार्टिन को वहाँ पे नियुक्त किया और बोला कि आप इस एरिया का मुआवजा करें, क्या वाकई में यहाँ पर राम मंदिर था या नहीं, और एक रिपोर्ट सबमिट करो इससे संबंधित, ताकि पता चल सके कि यहाँ पे क्या था। अब मार्टिन क्या करते हैं कि अपना समय पूरा करते हैं और 3 पार्ट में, 3 भागों में यह रिपोर्ट तैयार करते हैं। अब मार्टिन ने बताया कि यह जो विवादित जो भूमि है, यहाँ पर एक हिंदू मंदिर है, मतलब था। अब मंदिर था या फिर प्लेन एरिया पर मस्जिद बनाई गई है, के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब कोर्ट में फिर दोबारा से वही बात, मतलब ब्रिटिशर्स के सामने वही बात सामने आ गई। अब यह जब रिपोर्ट आती है तो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वह यह सब जानकर और ज़्यादा आवाज़ उठाने लगते हैं। उनका यह कहना था कि जो यह रामलला की जो भूमि है, इस पर बाबरी मस्जिद बनाई गई है। ये सारी बातें चलती रहती है। इसके बाद जो साल आता है 1853, राम मंदिर से थोड़ी सी दूर पर ही रामगढ़ी थी, जिसको बैरागी संत संभालते थे। अब वहाँ के जो संत थे वो कहते थे कि इस बाबरी मस्जिद को राम मंदिर का मंदिर तोड़कर फिर बनाया गया है। और इस एरिया पर जब वो अपना अधिकार लेने जाते हैं तो वहाँ पर लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। यह पहली लड़ाई होती है
जो इस भूमि विवाद को लेकर होती है। अब इसकी वजह से हिंदू मुस्लिम टेंशन बढ़ जाती है और आने वाले 2 साल तक हिंदू और मुस्लिम में दंगे चलते हैं। इसके 2 साल बाद 1855 में सुन्नी क्लरिक गुलाम हुसैन कहते हैं ये जो हनुमानगढ़ी, यहाँ पे पहले मस्जिद थी और उसको तोड़कर ये मंदिर बनाया गया है। और वो करीब 500 मुस्लिम लोगों को इकट्ठा करते हैं और हनुमानगढ़ी पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर पहले से ही 8000 जो वैरागी संत थे वो पहुँच जाते हैं। काफ़ी लड़ाई होती है। इसमें जो मुस्लिम पक्ष था उसको काफ़ी नुकसान होता है। 75 मुस्लिम की जान चली जाती है। इसके बारे में सर्वपल्ली गोपाल की जो बुक है उसमें लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी यह बुक दी गई है। अब इन दंगों की वजह से जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब उन्होंने क्या किया, जो हिंदू और मुस्लिम की जो ये लैंड थी इनको बीच में बांट दिया आपस में। अब इससे लग रहा था कि जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में आ जाएगी, कुछ सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1857 में जो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि जो विवादित एरिया था, पत्थरों की एक 6 से 7 फीट की दीवार बना देते हैं, जो कि एक साइड हिंदुओं का जो अपना जो चबूतरा था जहाँ पे वो पूजा पाठ करते थे वो रह जाता है और दूसरी तरफ मुस्लिमों की जो मस्जिद थी वो रह जाती है। अब यह जो उन्होंने जो फैसला किया था, अब इससे ना तो हिंदू खुश थे ना ही मुस्लिम खुश थे, परंतु उस समय जो सरकार थी उसकी लोगों को माननी पड़ती थी और कोई उनके पास विकल्प था नहीं। अब इसके बाद जो तारीख आती है वह आती है 28 नवंबर 1858। उस दिन क्या होता है कि पंजाब के रहने वाले महंत निहंग सिंह फकीर अपने साथ 25 और निहंग सिंह को लेकर जो विवादित भूमि थी उस पर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचकर डायरेक्ट मस्जिद के अंदर जाते हैं और मस्जिद के अंदर ही हवन और पूजा करने लगते हैं। और जब ये पूजा कर रहे होते हैं, 25 जो निहंग सिंह थे वो मस्जिद को चारों तरफ से घेर लेते हैं और मस्जिद के अंदर कोल से राम लिख देते हैं और वहाँ पे ये लोग गुरु नानक जी की भी पूजा करते हैं। और जो साइड में जो राम चबूतरा जो बनाया हुआ था उसकी जो ऊंचाई थी वो बढ़ा देते हैं, वहाँ पे भगवान राम जी की एक फ़ोटो लगा देते हैं और हवन और पूजा करने के लिए एरिया को बढ़ा देते हैं। अब जब मस्जिद के जो मौलवी थे सैयद मोहम्मद कातिब, उस एरिया के जो थानेदार थे शीतल दुबे को एक लिखित में कंप्लेंट दे देते हैं कि वहाँ पे ये सब चल रहा है और आप इसका निवारण करें। इसके बाद जो संबंधित अधिकारी होते हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं। निहंग सिंह जो थे, जो पंजाब से आए थे, उनको वहाँ से बाहर निकालते हैं, परंतु जो विवाद था वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक ही टाइम पे जब अजान होती थी उसी टाइम पे शंख बजाया जाता था, जिससे दिन पे दिन उनकी जो टेंशन थी वो बढ़ती जा रही थी। समस्या का समाधान कुछ निकल नहीं रहा था। लगातार दोनों तरफ से उनको कंप्लेंट फाइल की जा रही थी। इसके बाद साल आता है 1877। इसमें जो हिंदू लोग हैं वो कहते हैं कि जो ये बाहर का जो एरिया है ये हमारा है, इसमें जो सिंह द्वार है इसको खोल दिया जाए, क्योंकि एक तरफ से ही एंट्री होती है इसलिए 2 तरफ से एंट्री हो जाएगी। अब जो अथॉरिटी होती है वो उनकी बात मान जाती है। अब जो ये विवादित जो भूमि थी इसकी जो एंट्री थी वो 2 तरफ से होने लगी। अब इसमें 6 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, परंतु इसके बाद साल आती है 1883। अब जो राम चबूतरा था उसके जो पुजारी थे महंत रघुवीर दास, वो परमिशन मांगते हैं कि जो राम चबूतरा है मैं उसका महंत हूँ और मैं बहुत टाइम से इसकी पूजा कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर 17 बाई 21 फीट का एक मंदिर बनाना चाहता हूँ। परंतु 19 जनवरी 1885 में जो डिप्टी जो कमिश्नर थे वो इस चीज़ को रोक देते हैं। उनको ऐसा महसूस हुआ कि यह सब करने से दंगे और ज़्यादा भड़क जाएंगे, सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, तो इस चीज़ को उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन जो महंत है वो कहते हैं कि जो ये बाहर का जो पोर्शन है ये तो हमारा है और आपने ही दिया है, तो यहाँ पे जो हम मंदिर बनाना चाहते हैं उसमें आपत्ति क्या है। अब इस बात से गुस्सा होकर इसके 5 दिन बाद 27 जनवरी 1885 को जो महंत थे, जो चबूतरे के महंत थे, वो कोर्ट में केस कर देते हैं। परंतु 18 मार्च 1986 को जो डिस्ट्रिक्ट जज थे वो इस अपील को डिसमिस कर देते हैं। वो कहते हैं कि जो स्थिति अभी बनी हुई है उसको वैसे ही रहने दे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। परंतु इसके बाद 1 नवंबर 1986 को फिर दोबारा से अपील की जाती है और इसके बाद जो कोर्ट है वो कहता है कि जो महंत रघुवीर दास है इसकी कोई ओनरशिप नहीं है इसके ऊपर, यानी कि ये मालिकाना हक नहीं है इसके ऊपर, मंदिर के जो
जो मतलब चबूतरा था राम मंदिर का, उस पर कोई इसका मालिकाना हक नहीं है। ये पूजा पाठ करते हैं वहाँ पे, परंतु इनका कोई हक नहीं है वहाँ पर कि वो किसी भी तरह का वहाँ पे अपना हक चला सके। अब ये छोटी छोटी चीज़ें चल रही होती है, परंतु इसके बाद जो तारीख आती है 27 मार्च 1934, इस टाइम पे एक गाय की हत्या कर दी जाती है और अयोध्या के शाहजहाँपुर विलेज में बहुत ज़्यादा दंगे शुरू हो जाते हैं। और ये छोटे लेवल पर नहीं होते हैं, ये बहुत बड़े लेवल पर होते हैं। इसमें लोग इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि मस्जिद के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब इस दंगे में मस्जिद की जो दीवार थी वह तोड़ देते हैं और जो डोम था उसको तोड़ देते हैं। लेकिन ब्रिटिश इंडिया जो सरकार थी वह इसको दोबारा बना कर देती है। अब यह जो हुआ था, इसके बाद जो मुस्लिम लोग थे वह अपने आप को सिक्योर फील नहीं कर रहे थे, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। और मुस्लिम का जो मानना था वो यह था कि उसी समय पर ही उसी जगह पर पूजा हो रही है और उसी जगह पर उसी समय पर वहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है। तो शरीयत के अगेंस्ट में ये चीज़ें जाती हैं, इस तरीके से नमाज करना सही नहीं है। तो मुस्लिम लोग थे वो वहाँ पर जैसे नमाज करने को अवॉइड करते हैं। अब जो आउटर जो बाहर का जो जगह थी वहाँ पर प्रॉपर तरीके से वहाँ पे भजन होते थे, पूजा आरती होती थी, शंख बजाए जाते थे, सारी चीज़ें होती थी। अब इसके बाद साल आता है 1947, हमारा देश आज़ाद हो जाता है। इसके 2 साल बाद दिसंबर 1949 को अखिल भारतीय रामायण महासभा, ये जो हिंदुओं का जो अपना जो बाहर का जो एरिया था वहाँ पे 9 दिन की रामचरितमानस का पाठ शुरू कर देते हैं। और जब ये पाठ खत्म होने वाला होता है तो रात होती है 22 दिसंबर की। अब उस रात को क्या करते हैं कि मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति रख देते हैं और अगले दिन सुबह यानी कि 23 दिसंबर 1949 को बहुत सारे हिंदुओं की लाइन लग जाती है राम जी के दर्शन करने के लिए। लोग कहने लगते हैं कि यहाँ पे रामलला प्रकट हुए हैं, यह मूर्ति अपने आप यहाँ पे प्रकट हुई है। लेकिन मुस्लिम जब ये सारी चीज़ें देखते हैं, 29 दिसंबर 1949 को सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड FIR कर देते हैं। अब यहाँ पे मुस्लिम की तरफ से कोई इंडिविजुअल कंप्लेंट नहीं थी या केस में भी नहीं जा रहे थे, यानी कि सुन्नी सेंट्रल वर्क बोर्ड था वो खुद ही अपने आप लड़ाई लड़ता है। अब वो जो अपने पक्ष में कहते हैं कि जो हिंदू लोग हैं ये लोग झूठ बोल रहे हैं, रामलला वहाँ पे प्रकट नहीं हुए हैं, जबकि इन्होंने वहाँ पे मूर्ति रख दी गई है। वहाँ पर जानबूझकर यानी कि मूर्ति को रख दिया गया है ताकि जो अंदर का जो डूम एरिया है वह उस पर ये कब्जा कर सके। दोबारा से दंगों जैसी सिचुएशन बन जाती है। अब जो रामलला की जो मूर्ति थी उसके दर्शन के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और जो रूल जो बनाए गए थे वो कोई भी लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। अब जो गवर्नमेंट क्या करती है कि इस सिचुएशन से परेशान होकर जो मस्जिद वाला जो पार्ट था उसको, इनर वाला जो पार्ट जो अंदर में जहाँ पे मूर्ति रखी गई थी उसको बंद कर देती है। और जो हिंदू लोग थे वो आउटर वाला जो पोर्शन था, जो बाहर का जो एरिया था वहाँ पे पूजा पाठ करने लगते हैं, वहीं पे दर्शन करने लगते हैं। जो बाहर से लोग जो आए हुए थे वो वहीं पे दर्शन करने लगते हैं। और लोग तेज तेज चिल्ला रहे थे कि हमारे रामलला को जेल में बंद कर दिया गया है। अब इसके बाद होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूपी के CM गोविंद बल्लभ पंत, यूपी के होम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जो होते हैं, इन सबको कहते हैं कि जो मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति है इसको हटवा दीजिए। जो यूपी के जो CM होते हैं वो वैसा ही करते हैं, ऑर्डर दे देते हैं मूर्ति को हटवाने के लिए। लेकिन उस टाइम के फैजाबाद के डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं वह मना कर देते हैं कि ऐसा करने से वहाँ पर दंगे फसाद और ज़्यादा हो जाएंगे या कोई सही फैसला नहीं है, वह मना कर देते हैं। परंतु उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। वो जो के नायर होते हैं, जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं, वो वहाँ पे रिजाइन दे देते हैं अपनी जॉब से। अब सरकार है वो इस पर ध्यान जमाए हुई थी, तो वो भाप लेती है कि इस मूर्ति को बाहर नहीं निकालेंगे, दोनों साइड नाराज़गी ना हो जाए। तो इसके लिए 5 जनवरी 1950 को मजिस्ट्रेट की तरफ से ऑर्डर करवा देते हैं कि इस एरिया को अब पूरी तरीके से, पूरा जो एरिया है इसको पूरी आम जनता के लिए पूरा लॉक करा दिया जाए। अंदर का और बाहर का जो एरिया है वो सब लॉक कर दिया जाए। अब इसमें सिर्फ जो पुजारी लोग थे उनको ही अंदर जाने की परमिशन दी गई थी कि वो बस जाकर अंदर भोग लगाएं और पूजा कर सके बस। अब जो आम जनता थी वो दूर से ही दर्शन करने के लिए तैयार थी बस। अब इसके बाद जो फैसला दिया गया वो सब यह दिया गया
कि अंदर का जो पोर्शन किसका है, बाहर का जो पोर्शन है वो किसका है, असली मालिकाना हक किसका है। अब यह सब कोर्ट में सब फैसला दिया जाएगा। अब जो केस था वो कोर्ट के अंदर चला गया, और जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आएगा जब तक सारी चीज़ें ऐसे ही चलेगी। यह सारी चीज़ें देखते हुए 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशरद फैजाबाद कोर्ट में फाइल केस करते हैं कि मैं पूजा करना चाह रहा हूँ और मुझे पूजा नहीं की जा रही है उस पोर्शन में जो ऑलरेडी हमारा ही है। इसके साथ साथ 1959 में निर्मोही अखाड़ा जो था वो भी एक अलग से फाइल कर देते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट एक सीरियस मोड पे आ जाता है, ऑर्डर देता है कि जो यह पूरा विवादित एरिया है इसका एक ऑफिशियल मैप दिया जाए। और यह ऑर्डर दिया था 1 अप्रैल 1950 को, और 25 जून 1950 को लोकल कमिश्नर जो था इस पूरी एरिया का 2 साइट प्लान सबमिट करता है। अब जब पता चलता है सभी लोगों को कि इसका जो सारा फैसला है वो कोर्ट से ही लिया जाएगा, तो बार बार केस डाले जाते हैं। हिंदू पक्ष कहते हैं कि हमें अंदर जाकर रामलीला की पूजा की करनी दी जाए, और जो मुस्लिम पक्ष वो कहते हैं इस मूर्ति को बाहर निकाला जाए। अब जो कोर्ट के अंदर जो ये मस्जिद का जो ढांचा था उसको विवादित एरिया बोला गया। जो मुस्लिम की तरफ से जो सुन्नी बोर्ड था वो केस लड़ रहा था, मस्जिद एक बाबर ने बनाई थी, उस हिसाब से जो ये ज़मीन है वो सुन्नी सेंट्रल बोर्ड को यह ज़मीन बिलोंग करती हैं। इतने ज़्यादा लोग केस कर रहे थे, अब ये सारे केस इकट्ठे करके हाई कोर्ट में सबमिट कर दिए जाते हैं। अब इसमें समय बहुत ज़्यादा लग रहा था क्योंकि फैसला देना इतना आसान नहीं था। अब इसके बाद में जो हिंदू संगठन थे VHS RSS वो इन सारी चीज़ों से खुश नहीं थे। वो ये सोच रहे थे कि ऐसे तो फैसला आएगा ही नहीं, तो ये लोग इसके लिए अलग अलग टीम बनाकर काम करना शुरू कर देते हैं। अब इसी बीच 1980 में भारतीय जनता पार्टी एक अलग से पार्टी नई तैयार होती है। अब इसके बाद अप्रैल 1984 में VHP कैंपिंग स्टार्ट करती है कि यह पूरे भारत में जो राम मंदिर बनाने की जो मुहिम है यह बहुत तेज हो जाए। अब ये लोग क्या करते हैं कि भारत के अलग अलग हिस्सों में रथ यात्रा निकालने का एक प्रावधान चलाते हैं ताकि पूरे देश का सपोर्ट मिले। और इसमें यह था, ये लोग जगह जगह जाकर अपना संदेश देंगे, लोगों को अपने साथ इकट्ठा करेंगे ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर बने। अब इनका जो प्लान था वो था रथ निकालने का सितंबर 1984 में, लेकिन उसी समय इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है और देश का जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और जो रथ यात्रा थी वो रोक दी जाती है। अब इसी बीच इलेक्शन होते हैं और पहली बार बीजेपी इलेक्शन में खड़ी होती है। ये लोग प्रयास बहुत करते हैं परंतु इनको 2 ही सीट मिल पाती हैं। इसी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी को हटाकर लाल कृष्ण आडवाणी को नया प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। अब इसके बाद अगले साल अक्टूबर 1985 में VHP दोबारा से इंडिया के अंदर 25 जगह रथ यात्रा निकालने का प्लान कर लेते हैं और जगह जगह से लोगों को VHP को सपोर्ट मिलता है लोगों का। अब जिसको देखकर हर कोई आकर्षित हो जाता है। अब एक साथ VHP RSS और BJP तीनों एक साथ पार्टी काम कर रही थी और लोगों का सपोर्ट भी इनको काफ़ी मिल रहा था। अब 1985 में कांग्रेस भी फंसती है जब शाहबानो केस का फैसला जो है वो आता है। उस फैसले से कई सारे मुस्लिम लोग जो होते हैं वो बहुत गुस्से में हो जाते हैं। अब ये जो गुस्सा इतना ज़्यादा था कि जो प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी थे वो संभाल नहीं पा रहे थे। उन्होंने क्या किया, ये एक कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको पलट दिया था। अब इसमें उन पर एलिगेशन लगने लगे और पूरे देश में VHP और BJP की ज़्यादा बातें होने लगी। इसके साथ साथ 25 जनवरी 1986 को लॉयर उमेश चंद्र पांडे जो थे, इन्होंने अपील कर दी थी कि जो रामलला के ऊपर जो पूजा करने के लिए जो प्रतिबंध लगाए हैं वो हटा दिए जाएं। अब ये सब जानकर लोगों में भी बहुत ज़्यादा हल्ला होने लगता है और गवर्नमेंट भी प्रेशर में आ जाती है। अब ये जब सारी चीज़ें चल रही थी तो इसी बीच जो हाई कोर्ट के जो जज हैं वो ऑर्डर दे देते हैं कि हिंदुओं के दर्शन के लिए रामलला के जो गेट हैं वो खोल दिए जाएं। ये फैसला तो लोगों को नॉर्मल लगता है परंतु इस फैसले को लेकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हल्ला होने लगता है। और यह जब ताला खोला गया था तो पूरे प्रदर्शन को दिखाने के लिए टीवी पर लाइव कर दिया था। अब जब ताला खुल जाता है तो हिंदू लोग जो होते हैं वो राम मंदिर को बनाने के लिए फिर दोबारा ज़ोरों शोरों से शुरू हो जाते हैं। अब यह बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। अब बहुत सारी जो केस फाइलें होती हैं वो कई सारी होती हैं, लेकिन मेन जो पार्टी थी वो 3 थी, सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्माही अखाड़ा और रामलला खुद, जो स्वयं केस लड़ रहे थे, जिनका नाम कोर्ट में
रामलला विराजमान के नाम से लिया जाता था। उनके नाम पर मतलब कोई उनका जो भक्त था वो केस लड़ता था। अब ताला खुलने के बाद 1989 में फरवरी में कुंभ का मेला रखा जाता है। इसमें ऐलान कर दिया गया था कि अब 9 महीने बाद 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास होगा। मतलब एक फाउंडेशन स्टोन यानी कि वो रख दिया जाएगा विवादित एरिया पे। मतलब इसका मतलब यह है कि जो विवादित एरिया है वहाँ पे स्टोन रखने के बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। ये जो चीज़ थी वो गांव-गांव में वीएचपी ने प्रमोट की, शिला पूजन किया। अब जिसमें लोग ईंट के ऊपर रामलला लिखकर अयोध्या पहुंचाने लगे। इन ईंटों का यूज करके मंदिर का निर्माण होगा। 3.5 लाख से भी ज़्यादा जो ईंटें थी, शिलाएं थी, वो अयोध्या लाई गई। जो इन्होंने शिलान्यास का जो समय निर्धारित किया गया था कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए वीएचपी लीडर्स ने 17 अक्टूबर 1989 को होम मिनिस्टर बूटा सिंह से परमिशन ले ली थी कि कोई प्रॉब्लम ना हो, और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो भी इसमें कोई अपनी दखलंदाजी नहीं करेगी। अब जो फंक्शन था इनका, अब इसमें दंगे होने की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ गए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग पूरे देश से कोने कोने से लोग इकट्ठे होकर आ रहे थे। लेकिन 9 नवंबर 1989 को होम मिनिस्टर बूटा सिंह और यूपी के सीएम नारायण दत्त तिवारी, इनकी मौजूदगी में शिलान्यास कर दिया जाता है और कोई लड़ाई दंगे नहीं होते हैं। एक एक स्टेप करके वीएचपी और आरएसएस थी वो मंदिर बनाने के लिए आगे बढ़ रही थी। इलेक्शन आने वाले थे तो ये सारी चीज़ें देखकर बीजेपी भी इसके अंदर कूद जाती है। नवंबर 1989 में लाल कृष्ण आडवाणी, इन्होंने भी रथ यात्रा का अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, और ये जो यात्रा थी वो वीएचपी की जो यात्रा थी उससे अलग अनाउंस की गई थी। इस रथ यात्रा को सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ मंदिर से शुरू किया जाता है, और इसका जो पूरा अरेंजमेंट है वो नरेंद्र मोदी को सौंप दिया जाता है। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य करके दिखाया था, जिनके लिए उनको बहुत ज़्यादा तारीफ मिली थी। इस यात्रा को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होकर 10,000 किलोमीटर होकर अयोध्या पहुंचना था, और जब ये यात्रा शुरू होती है तो पूरी भारत में हल्ला होता है, और बीजेपी जो पार्टी होती है वो इस वजह से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ जाती है। इस यात्रा की वजह से पूरे भारत में राम मंदिर के केस का मुद्दा उठ गया था, और कई जगह पर दंगे भी होने शुरू हो गए थे। अब ये जो यात्रा थी ये कुछ दिन बाद बिहार में 22 अक्टूबर 1990 को पहुंच जाती है। जैसे ही आडवाणी बिहार पहुंचते हैं तो 22 अक्टूबर 1990 को रात में 3 बजे बिहार के समस्तीपुर में बिहार के लालू प्रसाद यादव लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवा देते हैं। लालू प्रसाद यादव का कहना था कि ये जो स्टेप था इसलिए लिया गया है, इससे देश में दंगे हो रहे हैं और बिहार का भी माहौल खराब हो रहा है, तो इस यात्रा को यहीं पे रोक दिया जाए। लालू प्रसाद यादव का कहना था कि इस यात्रा को यहीं पे स्थगित कर दिया जाए, अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी बजाने वाला कौन रहेगा। जो बीजेपी 1984 यानी कि 1984 में 2 सीटें जीती थी, लाल कृष्ण आडवाणी का राम मंदिर के इस मुद्दे से जुड़ने का जो फैसला था वह काम आया। अब 1989 में बीजेपी डायरेक्ट 85 सीट जीत गई। यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, एमपी बीजेपी की सरकार बन जाती है। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी में नहीं बल्कि पूरे देश में बहुत बड़ा नाम बन गया था। अब राम मंदिर को बनवाना बीजेपी के अंडर में दे दिया था। अब जिस यात्रा को बिहार में रोक दिया गया था, अब उसी यात्रा को 30 अक्टूबर 1990 को फिर से शुरू करके अयोध्या में लिए प्रस्थान किया जाता है, और इसको लेकर जाते हैं कर सेवक। कर सेवक जो होते हैं वो होते हैं कि जो बिना किसी स्वार्थ के अपने रिलीजन के लिए काम करना, सेवा करना। तो कर सेवक जो थे उन्होंने कहा कि हम लोग वहाँ पर जाएंगे और इसे जो यात्रा है इसको हम वहाँ पर पूरा करेंगे। तो इस पर मुलायम सिंह जी ने कहा कि यह ठीक नहीं होगा, और आखिर में जो कर सेवक थे वो 30 अक्टूबर को अयोध्या में पहुंच जाते हैं। अब वहां जाने के बाद उनको पुलिस रोक देती है। अब जो कर सेवक थे उनमें एक साहू था जो पुलिस वालों की बस लेकर और उसमें अपने कर सेवकों को भरकर बाबरी मस्जिद पर जाकर भगवा झंडा लहराने का प्रयास करता है, परंतु मुलायम सिंह के ऑर्डर पर पुलिस उन पर फायरिंग शुरू कर देती है, जिसमें 30 से ज़्यादा कर सेवकों की जान चली जाती है।
अच्छा, जब ये सारी चीज़ें हुई थी तो वहाँ पर एक ऐसा भी सीन हुआ था कि एक बंदर था, वह भगवा झंडा लेकर बाबरी मस्जिद की गुंबद पर चढ़ जाता है, तो उसको भी कर सेवक ने भगवान हनुमान का अवतार बताया था। अब इसके बाद साल आता है 1991 और बीजेपी काफ़ी हद तक शक्तिशाली बन गई थी। पूरे भारत में अब बीजेपी की ही बात हो रही थी और यूपी में भी बीजेपी जीत जाती है। 24 जून 1991 को पहली बार बीजेपी सरकार बनती है यूपी के अंदर और बीजेपी से कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम बन जाते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहाँ पे कांग्रेस के जो पीवी नरसिम्हा राव थे वो जीत जाते हैं, वो पीएम बन जाते हैं। बीजेपी को 221 सीट मिली थी जिससे हर एक व्यक्ति हैरान था। और इसके बाद राम मंदिर की जो इम्पोर्टेंस थी वो आम आम लोगों को भी और जो नेता लोग थे उनको भी समझ में आने लगी थी। कल्याण सिंह जी अयोध्या में जाकर ही शपथ लेते हैं कि रामलला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। और ये नारा काफ़ी फेमस भी हो जाता है। और कुछ दिन बाद 7 अक्टूबर 1991 को कल्याण सिंह जी बहुत बड़ा फैसला लेते हैं कि जो विवादित जो एरिया था, उस जो विवादित एरिया की जो भूमि थी उसके आसपास का जो एरिया है वह सरकार के अंडर ले लेते हैं। अब उसमें सरकार चाहे तो टूरिज्म के लिए उसमें मतलब एक्ट ऐसा बना सकते हैं कि उसको एक बार भी कर सकती है। अब कल्याण सिंह ने यानी कि गवर्नमेंट ने पहले तो एरिया अपने अंडर लिया, फिर उसके बाद वीएचपी का एक ट्रस्ट था, राम जन्म भूमि निवास, जिसका मेन उद्देश्य था राम जन्मभूमि को बनाना। अब इस ट्रस्ट को 1 रुपए की लीज में पूरी जमीन दे दी जाती है और ऐसा बोला गया कि इस एरिया में श्री राम कथा पार्क बनाया जाएगा टूरिज्म और डेवलपमेंट के लिए। लेकिन इसके तुरंत बाद जो मुस्लिम ग्रुप थे वो कोर्ट पहुंच जाते हैं कि ये लोग मनमानी कर रहे हैं। अब इसके बाद जो हाई कोर्ट होती है वो इस फैसले के ऊपर स्टे लगा देती है। अब जो ट्रस्ट को जो जमीन दी गई थी उस पर होल्ड हो जाता है और कोर्ट एक चीज और वहां पे बोल देते हैं कि इस जमीन पर कोई भी कंस्ट्रक्शन कार्य नहीं होगा, क्योंकि दोनों जो पक्ष थे उनकी तरफ से अलग अलग तरीके से वहां पर पोजीशन लेने के लिए ट्रिक आजमाई जा रही थी। अब इसके बाद साल शुरू होता है 1992। कल्याण सिंह जी यानी कि बीजेपी की सरकार थी। जनवरी 1992 को पहली चीज ये होती है कि जो विवादित जमीन थी उसके आसपास जो बैरियर लगाए हुए थे उन बैरियर्स को हटा दिया जाता है। इसके पहले उस एरिया में आना बिना परमिशन के किसी का भी आना इतना आसान नहीं था, लेकिन ये बैरियर हटने के बाद वहाँ आना जाना और पॉसिबल हो जाता है। अब इसमें कांग्रेस पर कुछ एलिगेशन भी लगाए गए थे कि दोनों ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस आंख बंद करके बैठी हुई है। नरसिम्हा जो राव थे उन पर एलिगेशन भी लगे थे। इसके बाद 24 मार्च 1992 को कल्याण सिंह जी यूपी के सीएम बिना डरे पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं कि गवर्नमेंट रहे या ना रहे परंतु राम मंदिर जरूर बनना चाहिए। अब जो हिंदू लोग थे उनका जो कहना था कि वहाँ पे जो एरिया है जहाँ पर जो चबूतरा बना हुआ है वहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रक्शन करके वहाँ पे पूजा पाठ करनी दी जाए, तो कोर्ट से ऑर्डर थे कि वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। 7 जुलाई 1992 को पहली बार पब्लिकली वीएचपी ने अपनी बात पहुंचाई सब लोगों तक कि अगर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता तो विवादित जो ढांचा है उसको गिराया जा सकता है। यह सब सुनकर पूरे अयोध्या और पूरे भारत में टेंशन सी बढ़ गई थी, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि क्या हो सकता है। अब इसमें वीएचपी कहती है कि आपके पास 3 महीने का टाइम है, आपको अगर अपना कोई फैसला सुनाना है तो सुनाइए, नहीं तो हमें कंस्ट्रक्शन करने दीजिए। अगर आपने फैसला नहीं सुनाया तो हम आगे वेट नहीं करेंगे। अब ये 3 महीने भी निकल जाते हैं, गवर्नमेंट कोई कार्रवाई नहीं करती है। अब इसके बाद 30 अक्टूबर को धर्म संसद की मीटिंग होती है, दिल्ली के अंदर होती है। धर्म संसद के अंदर अलग अलग हिंदू स्ट्रेटेजी बनाई जाती है राम मंदिर को बनाने के लिए। अब इसमें डिसाइड हुआ कि 6 दिसंबर 1992 को कर सेवा की जाएगी अयोध्या के अंदर, यानी कि जो चबूतरा था वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर एक एक मुट्ठी मिट्टी लेकर उस एरिया के पास में वहाँ पे भजन और कीर्तन शुरू करेंगे। कई लोगों के दिमाग में ये डर था कि यह सब प्लानिंग जो हो रही है वह विवादित ढांचा को गिराने की हो रही है। अब सभी में टेंशन का माहौल हो गया था। अब आगे चलकर जब यह यात्रा होने वाली थी तो इसको रोकने के लिए भी कोशिश की गई। अब जो यूपी के जो सीएम थे उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की कि सिर्फ कर सेवा ही होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। और उन्होंने यह भी बोला कि इस टाइम पे अगर हम कर सेवा को रोकेंगे तो दंगे और भड़क जाएंगे। अब सरकार वहाँ पे जो सिक्योरिटी जो पुलिस वाले जो लगा रही थी उनको निर्देश दे दिया गया था कि किसी भी कर सेवक के ऊपर कोई गोली ना चलाएं,
कुछ भी अगर इधर उधर होता है तो मतलब सरकार ने जितने भी वहाँ पे सिक्योरिटी जो थी पुलिस वालों की वो अपने अकॉर्डिंग बनाई गई थी। वहाँ पे 1.5 लाख से भी ज़्यादा कर सेवक पहुँच गए थे। अब एक दिन पहले 5 दिसंबर 1992 को जो भीड़ थी स्टेज वगैरह बना दिया गया था, उसमें नेता लोग आकर भाषण दे रहे थे, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और कृष्ण आडवाणी उन्होंने भाषण में जो कहा कि विवादित एरिया पर कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन वहाँ पर बैठने के लिए उसको समतल तो किया जा सकता है ना। अब सारे बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल सभी के नेता वहाँ पे बुला लिए गए थे। तो कुछ जो नेता थे जिनसे डर था कि यह लोग ऐसी कुछ बातें ना कर दें जिनसे पब्लिक भड़क जाए, तो उनको वहाँ पे रोक दिया गया था। अब उनमें थे एक उमा भारती जी। उमा भारती ने अपने सर के बाल कटवा लिए थे ताकि उनको पहचान में ना सके कोई। ये प्लान उनका सफल भी हुआ क्योंकि सिक्योरिटी को पता नहीं चल पाता है और वे पंडाल में पहुंच जाते हैं। अब तारीख आती है 6 दिसंबर 1992। अब जो साइड में जो पंडाल लगे हुए थे, स्टेज लगे हुए थे, वहाँ पे जो नेता लोग थे उनके भाषण चल रहे होते हैं। कर सेवक जो थे वो अपने चुपचाप अपना भाषण, अपना जो भजन कीर्तन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 11:30 बजते हैं, जितने भी कर सेवक होते हैं जो विवादित ढांचा होता है उसकी तरफ पहुंचने लगते हैं। 1:55 होते होते पता चलता है जो विवादित ढांचा था उसका एक पार्ट जो है वो गिरा दिया जाता है। 3:30 होते हुए उसका दूसरा पार्ट भी गिरा दिया जाता है और फिर 4:49 पे शाम को एक होमन चेन बनाकर एक लकड़ी का एक पोल लिया, उससे विवादित ढांचा को गिरा दिया जाता है। अब इसके बाद जो रामलला की, लक्ष्मण जी की और हनुमान जी की जो मूर्ति थी वो गर्भगृह में वहाँ पे रख दी और टेंट से मंदिर बना दिया। अब इसके थोड़ी देर बाद करीब 6 बजे यूपी के अंदर प्रेजेंट रूल बना दिया जाता है और 6:15 पर यूपी के सीएम, जिसने गारंटी ली थी कि ऐसा कुछ नहीं होगा और हम कुछ भी नहीं करेंगे, वो रिजाइन कर देते हैं। और जो लोकल पुलिस थी वो खुद एफआईआर करती है एक लीडर के खिलाफ और जो क्रिमिनल एक्टिविटी हुई थी उसके खिलाफ। अब ये इंसिडेंट तो हो जाता है, लेकिन इसके बाद पूरी अयोध्या ही नहीं पूरे देश में दंगे होते हैं। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात, यूपी के अलग अलग स्टेट्स, बिहार, ऑल ओवर भारत में 2000 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है और खरबों रुपए की जो संपत्ति होती है वो वेस्ट हो जाती है। और यह बात इंडिया के बाहर भी पहुंचती है। और जो पाकिस्तान क्या करता है कि जो वहाँ पर उनके जो हिंदू टेम्पल बने हुए थे वो 30 हिंदू टेम्पल तोड़ देते हैं। बांग्लादेश के अंदर 11 हिंदू टेम्पल तोड़ दिए जाते हैं। अब यह सब के बाद जो केस चल रहा था राम जन्मभूमि को लेकर, उसके साथ एक केस जो था क्रिमिनल एक्टिविटी का वो भी जुड़ गया था। अब टोटल 2 केस हो जाते हैं। अब जो इतनी चीज़ें हुई, क्या क्यों ये नुकसान हुआ, इसके पीछे क्या साजिश थी, कौन कौन इन्वॉल्व था इसके पीछे, क्यों किया गया था, इसके लिए एक इंक्वायरी की जाती है, कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम था लिबरान अयोध्या कमीशन। और यह कमीशन अपनी पूरी इंक्वायरी करता है और अपनी एक रिपोर्ट पेश करता है। अब उसमें बाद में पता चलता है कि यह जो भी हुआ वह एक प्लान था। इसमें कई सारे वीएचपी और बीजेपी के लीडर्स शामिल थे, बहुत सारे कर सेवक इसमें शामिल थे। लेकिन 2020 आते आते स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कहा ये पहले से प्लान नहीं था और लीडर्स को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद आरएसएस और वीएचपी पर बैन लग जाता है और बीजेपी ने भी जिस जिस स्टेट में अपनी सीट बनाई थी उनको डिसमिस कर दिया जाता है और आगे चलकर वह बैन हट भी जाता है। 6 दिसंबर 1992 में जो ये सारी चीज़ें हुई थी, इसको लेकर पूरी इंडिया में अनरेस्ट था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हरकत में आती है, मतलब एक्शन में आती है। अगले महीने 25 जनवरी 1993 को एक नया कानून लेके आती है, अयोध्या एक्ट ऑफ 1993। इसमें क्या होता है कि जो पूरा एरिया जो 67.7 एकड़ जो ज़मीन का जो एरिया होता है, इसमें से 2.77 एकड़ जो ज़मीन है, अब इसमें भी 0.313 एकड़ जो लैंड है एक्चुअल में जो विवादित जो भूमि है वो मानी जाती है, जहाँ पर रामलला की मूर्ति रखी हुई थी। इसके अलावा जो पूरा एरिया होता है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ले लेती है। उनका जो जो बीच में अगर कोई किसी का घर वर जैसे हाईवे बनते हैं, जिस बीच में जो घर आता है उनको जो मुआवजा दे दिया जाता है, ऐसे ही उनको मुआवजा दे दिया गया। लेकिन 2.77 वाला जो एरिया था, एकड़ जो वाला एरिया था, उस पर अभी कोर्ट को फैसला लेना था। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि इससे रिलेटेड जो भी केस चल रहे होते हैं वैसे भी रद्द कर देती है। वहाँ पे टीम लगाई जाती है और सर्वे की जाती है। वहाँ पे
खुदाई चलती है और स्ट्रक्चर का पूरा मुआयना किया जाता है। पूरे जीपीआर में ये किया जाता है कि जहाँ पे जो गर्भगृह वाला जो एरिया था, जहाँ पे रामलला की मूर्ति रखी हुई थी, उसको नहीं छेड़ना है। बाकी का जो पूरा एरिया, साइड का जो एरिया है, वो खोद के पूरा खुदाई करके पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी है कि वहाँ पे मंदिर ही था या फिर मस्जिद थी। अब इसमें एएसआई की रिपोर्ट आती है तो उसमें यह बोला जाता है कि जो बाबरी मस्जिद के नीचे का जो स्ट्रक्चर है वह कोई इस्लामिक नहीं है, वह एक हिंदू धार्मिक जो मंदिर होते हैं उनका स्ट्रक्चर है। अब इसमें एएसआई वाले एक और कहते हैं कि बात कि हम यहाँ पे ये तो निश्चित नहीं कर सकते कि यहाँ पे बाबरी मस्जिद को प्लेन करके बनाया है, परंतु इसके नीचे एक मंदिर की नींव है, उसके ऊपर यह मस्जिद बनाई गई है, यानी कि मस्जिद को खाली ज़मीन पर नहीं बनाया है। अब यह सब चल रहा था कि लश्कर तैयबा के 5 आतंकी वहाँ पे घुस जाते हैं और आक्रमण कर देते हैं। इसमें एक सिविलियन की जान चली जाती है, लेकिन सीआरपीएफ वाले इन 5 आतंकियों को मार देते हैं। अब 2010 में जो कोर्ट होती है वो फैसला देती है कि वहाँ पर जो मस्जिद बनाई गई है उसके नीचे इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, और जो अयोध्या भूमि है, जो वह एरिया है, वह रामलला की जन्मभूमि का ही एरिया है। और वहाँ की जो 2.77 एकड़ वाली जो ज़मीन होती है उसको कोर्ट 3 भागों में बांट देती है। एक बस पहले 1/3 में रामलला जन्मभूमि का मंदिर, अब दूसरे 1/3 में राम चबूतरा और राम रसोई वो निर्मोही अखाड़ा को दे दिया जाता है, और जो तीसरा जो हिस्सा होता है उसे नीवा कोर्ट को दे दिया जाता है। अब ये डिसीजन तो आ जाता है, पर इस डिसीजन से कोई भी पार्टी खुश नहीं थी, तो इसकी वजह से ये लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। और जब ये सुप्रीम कोर्ट में यह केस जाता है तो शुरू के 6 साल तो इस पे कोई सुनवाई की नहीं जाती है। तो अगस्त 2017 में सुनवाई स्टार्ट होती है, जिसमें 5 जज होते हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा देता है कि यह फैसला सही नहीं है। अब सारी चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। सबसे पहला जो फैसला होता है वो एएसआई की रिपोर्ट पे जाता है, क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट में यह निकल के आया था कि वहाँ पे मस्जिद के नीचे कोई इस्लामिक ढांचा नहीं था, यानी कि मस्जिद को प्लेन भूमि पर नहीं बनाया है। और दूसरा था इंग्लिश ट्रैवलर्स, जो मैंने बताया था कि जो इंग्लिश ब्रिटिशियर्स थे वो घूमने के लिए आए हुए थे, उन्होंने अपने नोट्स बनाए थे। तो उन्होंने नोट्स के दौरान वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी थी कि किस समय पर पूजा पाठ होती थी। हिंदू धर्म के जो ये टेम्पल बना हुआ था, जो मंदिर बना हुआ था, किस तरीके से पूजा पाठ होती थी, किस तरीके से मंदिर का ढांचा बना हुआ था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने नोट्स में लिखी हुई थी, तो वह नोट्स सब पेश किए गए। और तीसरा था एडवर्स पोजीशन, वहाँ पे जो पूजा पाठ होती थी वहाँ पे किसी ने कोई भी रोका नहीं। अगर मिट्टी भी पड़ी थी तो मिट्टी के ऊपर भी पुजारियों ने पूजा की थी, किसी ने रोका नहीं। और जबकि वहाँ पे जो मुसलमान थे वो ईयर 1949 के बाद से वहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए गए ही नहीं। और जो वहाँ के पुजारी थे उन पुजारियों से भी स्टेटमेंट ली जाती है, तो बताते हैं कि पूरा एरिया जितना भी जहाँ पे गर्भगृह है, जहाँ पे रामलला की जो मूर्ति रखी हुई है, वो पूरा एरिया रामलला का ही है। तो इसके बाद 9 अगस्त 2019 को फैसला आता है, और जो 2.77 एकड़ वाला जो एरिया होता है वो पूरा राम भूमि के लिए दे दिया जाता है। एक तरह से राम भगवान को ही जमीन दे दी गई थी। इसके बाद जो निर्मोही अखाड़ा था उसको और एक ट्रस्ट बनाया गया था, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। ये दोनों के लोग, इसमें 15 लोग टोटल होंगे, और 14 लोग जो होंगे वो ट्रस्ट के होंगे, और एक जो लोग जो होगा वो निर्मोही अखाड़ा का होगा। यह सब इसको संभालेंगे। अब जो राम मंदिर का जितना भी निर्माण कार्य है वो सभी राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का जो ट्रस्ट है वही सब देख रहा है, और उसके ही सानिध्य में ये सारा कार्य संपन्न होगा। और यह सिर्फ 2.77 एकड़ का जो एरिया है वही सिर्फ इनको सौंपा गया है। बाकी का जो एरिया है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने तरीके से वहाँ पे धार्मिक स्थल बनाएगी। जैसे कि आपने देखा होगा वैष्णो देवी के अंदर जो श्रद्धालु आते हैं उनको जिस तरीके से वहाँ पे सुविधाएं मिलती हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। तो 2020 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका भूमि पूजन किया गया था, और 22 जनवरी
अभी 2024 में इसका उद्घाटन हो गया है। हालांकि इसका जो फर्स्ट फेज़ है वो बना है, अभी जो सेकंड और थर्ड फेज़ है वो अभी दिसंबर 2024 तक पूरा बन जाएगा। तो ये था पूरा राम मंदिर का विवरण कि किस तरीके से क्या था, किस तरीके से नहीं था।